हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने YouTube चैनल स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 13 सितंबर 2023 कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस क्लास के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में सक्रिय हुआ हिलाऊ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ए फॉकलैंड, बी हवाई द्वीप, सी बैरन द्वीप, डी मेडा गॉस्कर द्वीप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी हवाई द्वीप। लल्लन टाप से प्रश्न है, एटना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह इटली में स्थित है। विसुवियस कहाँ स्थित है? तो यह भी इटली में स्थित है। अगला है, स्ट्राम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्राम्बोली को। क्राकातोवा स्थित है इंडोनेशिया में। किलीमंजारो स्थित है तंजानिया में। मेरापी स्थित है इंडोनेशिया में। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो यह इक्वाडोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 सितंबर, बी 11 सितंबर, सी 12 सितंबर, डी 13 सितंबर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 सितंबर। लल्लन टाप से प्रश्न है, 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अर्थ दिवस मनाते हैं 2 फरवरी को। विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं 15 मार्च को। जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है, फिलीपींस में आयोजित FIBA विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? ए सर्बिया, बी जर्मनी, सी फिलीपींस, डी USA। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरे का सही आंसर हो जाएगा जर्मनी। लल्लन टाप से प्रश्न है, अंडर 90 महिला T20 विश्व कप का आयोजन कहाँ होता है? तो इसका आयोजन होता है साउथ अफ्रीका में। विजेता रहती है इंडिया, जबकि उप विजेता होती है इसमें इंग्लैंड। हॉकी वर्ल्ड कप विजेता जर्मनी। फीफा वर्ल्ड कप विजेता अर्जेंटीना। विश्व का काला प्रदेश कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा जर्मनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी किम कुन ओके किसने लॉन्च किया? ए उत्तर कोरिया, बी ईरान, सी तुर्की, डी इजराइल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। लल्लन टाप से प्रश्न है, खैबर मिसाइल लॉन्च किया ईरान ने। INS वागीर प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी कौन सी है? तो प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी है INS वागीर। INS अरनाला है एक एंटी सबमरीन शिप। प्रबल क्या है? तो यह एक लॉन्ग रेंज गन है। अगला प्रश्न है, INS महेंद्रगिरी क्या है? तो यह 75A प्रोजेक्ट के तहत तैयार की जाने वाली 7वीं जहाज है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन किया? ए ऑस्ट्रेलिया, बी दक्षिण कोरिया, सी सिंगापुर, डी ब्राजील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर। लल्लन टाप से प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 129 में। ई प्रवेश पास के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो सुस्वागतम ऐप। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया हुआ है आर्टिकल 32 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? ए कनाडा, बी भारत, सी इटली, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। लल्लन टाप से प्रश्न है, यूरिया गोल्ड ये किस लिए है? तो यह सल्फर की कमी को दूर करने के लिए। विश्व मसाला कांग्रेस की बैठक हुई इंडिया मुंबई में। HD3385 क्या है? तो यह एक गेहूं की किस्म है। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज का उत्कृष्टता केंद्र कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया? ए ब्रिटेन, बी USA, सी जापान, डी दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, अजय बैरियर होता है इंडिया और UK के बीच। यूरो को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्रोएशिया। UK का दिवालिया होने वाला शहर है बर्मिंघम। ऑपरेशन गोल्डन अर्ब संबंधित है। यह UK के किंग जॉर्ज थर्ड की ताजपोशी से संबंधित है। यहाँ पे चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी से संबंधित है। शाही रोग संबंधित है हीमोफीलिया से। हाल ही में मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना किसने प्रारंभ की? ए उत्तर प्रदेश,
बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। लल्लन टॉप है से प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ इंदौर में, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ इंदौर में। सोलर सिटी सांची, यूनिटी मॉल स्थापित हुआ उज्जैन में। अगला प्रश्न है, सीएम खेलो सीखो और कमाओ योजना है मध्य प्रदेश की। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुखों की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए मेलबर्न, बी जिनेवा, सी इस्तांबुल, डी जेरूसलम। तो जवाब हो जाएगा इसका इस्तांबुल। लल्लन टॉप से प्रश्न है, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की और सीरिया में भूकंप से राहत के लिए। एशिया माइनर का पठार स्थित है तुर्की में, इसे अनातोलिया का पठार भी कहते हैं। वानगोलू स्थित है तुर्की में, यह खारे पानी की झील है। यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो तुर्की को कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में निपाह वायरस से मौत के बाद कहां अलर्ट जारी किया गया? ए महाराष्ट्र, बी गोवा, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी केरल में। लल्लन टॉप से प्रश्न है, H1N1 वेरिएंट है स्वाइन फ्लू का, H5N1 है बर्ड फ्लू का, हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगना, एलिसा टेस्ट होता है एड्स में। अब फटाफट हम लोग 12 सितंबर का रिवीजन कर लेते हैं। यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो जवाब हो जाएगा नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित मारा के शहर कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मोरक्को में। अगला प्रश्न है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मुंबई में। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लद्दाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्जिया। माफ कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लुइसविले। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर अश्वनी कुमार। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया? तो जवाब हो जाएगा इंदौर, आगरा और थाड़े को। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंक्स वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, भूटान में आयोजित SAFF अंडर-16 चैंपियनशिप का उपविजेता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं फटाफट 12 सितंबर का, माफ कीजिएगा 11 सितंबर का। हाल ही में G20 संगठन की 21वें सदस्य किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली यानी कि भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ वरुण 23 द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिमोर लिस्ते में। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हॉराइजन साइंस रिसर्च प्रोग्राम का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरोप से। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा SBI। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व EV दिवस यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया? तो सही जवाब हो जाएगा प्रोजेक्ट नमन। अगला प्रश्न है,
हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इटली। आज का अंतिम प्रश्न है, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक लेखक या लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधिका अयंगर। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।